हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुशवाहा और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा थर्ड सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने 2 सेशन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब थर्ड सेशन में हम देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो लेट्स बिगिन। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या है? तो पहले तो देखें कि क्या होता है, मतलब किस तरह लिखते हैं हम इसको, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कॉन्जुगेट इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z बार इज कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z बार, राइट। ये होता है z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी क्या लिखा है हमने, देन z बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, राइट। ये होता है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये हमें पता होना ही होना चाहिए कि कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। और देखते हैं, देखिए ये हमारा एक रियल और इमेजिनरी एक्सिस, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये रियल एक्सिस कहलाती है, ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है। सपोज हमने एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z, ये रहा अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, ओके। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एक पॉइंट p को रिप्रेजेंट कर रहा होगा रियल और इमेजिनरी एक्सिस के बीच में। तो सपोज कि अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y होगा, जिसमें कि ये वाली डिस्टेंस, मतलब जो हाइट है वो कहलाती है y, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कहलाती है x। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मिरर इमेज ले लेना विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एक्सिस जो है ये, इसके रिस्पेक्ट में आप एक काम करिए, z का कॉम्प्लेक्स नंबर z का मिरर इमेज ले लिए, तो क्या होगा, इसकी जो मिरर इमेज है वो इस तरह से इधर ये आ जाएगी, ये इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, जिसको हम z बार से रिप्रेजेंट करने लगेंगे। अब देखना जरा इसको कैसे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाए कैसे हम। तो x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ क्या? x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ। y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। y कोऑर्डिनेट पहले y था, अब क्या बन गया, माइनस y बन गया, यानी कि जो हमारा कॉन्जुगेट है वो आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई प्लस वाई की जगह माइनस वाई लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से x माइनस आयोटा वाई बन जाएगा। यानी कि अगर z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो z बार क्या कहलाएगा, x माइनस आयोटा वाई कहलाएगा। ठीक है, ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बस चलिए कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला अपना एग्जांपल है, सबसे पहला अपना एग्जांपल z इक्वल्स टू 4 माइनस 3i। इसका z बार बताओ क्या होगा। इसका z बार बताएंगे तो इसका z बार क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 4 माइनस 3 है, माइनस 3 ऑलरेडी है, तो माइनस को क्या बना देगा, नेगेटिव। बेसिकली सीधी बात है कि कोई भी चीज को ये नेगेटिव बनाएगा, तो माइनस 3 का नेगेटिव हो जाएगा प्लस 3 आयोटा वाई, 4 प्लस 3 आयोटा वाई। सिर्फ x को चेंज करेंगे, y को चेंज, सिर्फ y को चेंज करेंगे, x को चेंज नहीं करेंगे, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से एक और देखें एग्जांपल। जैसे कि अगर हम बोले कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 7 माइनस 1/2i, है ना, तो क्या हो जाएगा, z बार इक्वल्स टू 7 प्लस 1/2i, मतलब आयोटा। और देख लो एग्जांपल, फिर क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 3i, क्या बन जाएगा, z बार इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3i। क्या समझे इस बात से? तो देखो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होना है, x को चेंज नहीं करना है, हमें किसको चेंज करना है, y को चेंज करना है, रियल पार्ट को चेंज नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट को ही चेंज करना है, जैसा कि हमने ज्योमेट्री में देखा अपनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह और एग्जांपल ले तो z इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 2 है, तो z बार इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि इसमें रियली पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है। यानी कि इधर से हम एक बात समझ गए कि कभी भी अगर हमसे बोलेंगे कि बताइए रियल 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 नहीं बोलना चाहिए, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का
जेड बार या कंजुगेट क्या होता है, तो हम सीधा बोल देंगे वही का वही सेम हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आई और उसको नोट में हम लिख के रख लेंगे कि कंजुगेट ऑफ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, वही का वही सेम नंबर होता है। ठीक है, क्लियर है, ये आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक एग्जांपल फिर इमेजिनरी का भी ले लेना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी का, उससे क्या बुराई है ना, उससे कौन सा अपना चकड़ा है, एक एग्जांपल उससे भी ले ले। तो ये आ जाएगा अपना -7 आयोटा। -7 आयोटा है तो क्या आ जाएगा, 7 आयोटा, माइनस को माइनस बना के प्लस बना देगा। अगर z इक्वल्स टू अपने पास एक हो जाए माइनस या +3 आयोटा, तो क्या बन जाएगा, z बार इक्वल्स टू बन जाएगा अपना -3 आयोटा। तो माइनस को प्लस वाले को और नेगेटिव बनाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव वाले को और नेगेटिव बनाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि सीधी सीधी बात एक हमें अब समझ में आ जानी चाहिए यहाँ से कि हमें y कोऑर्डिनेट को चेंज कर देना है, x को नहीं चेंज करना है। तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। क्लियर। तो चलिए अब अपना अगला जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसे ही एक जनरल क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने ले लिया z इक्वल्स टू 4 - 2 आयोटा अपॉन 6 - 7 आयोटा। ये अपना, इसको सॉल्व कर लो। यानी कि बोल रहा है कि फाइंड z बार, इसका z बार बताओ क्या होगा। तो z बार एक, पहले तो मैं जनरल मेथड बताता हूँ, उसके बाद एक तरीका बताता हूँ जिसको हमें अप्लाई करना चाहिए जनरली। तो z बार बताने के लिए पहले इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें हम। ठीक है, तो 4 - 2i अपॉन 6 - 7i क्रॉस क्या करो, रैशनलाइज कर लो। तो 4 - 2i, सॉरी रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे हम। तो अपने पास ये आ जाएगा 6 + 7i आयोटा और 6 + 7 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो अपने पास मिल गया। नीचे देख रहे होंगे a + b a - b बन जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया। और इसी तरह ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो 4 × ये 24 है ना। आप देख लेना, जल्दी से मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा +28 आयोटा, इधर पे आ जाएगा -12 आयोटा और अपने पास बचा -14 आयोटा का स्क्वायर। इसको कर लो जल्दी से सिंप्लीफाई। तो z इज इक्वल्स टू अपने पास मिला डिनोमिनेटर में 36। आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन याद होनी चाहिए, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और अपने पास है 7 का स्क्वायर भी साथ में इस टर्म में। तो 7 स्क्वायर 49 इंटू -1 इज +49 और ये हो जाएगा 36 + 49। ऊपर देख लो, और 14 के साथ भी ऊपर न्यूमरेटर में आई स्क्वायर दिख रहा होगा, तो इस वजह से आई स्क्वायर -1 तो +14 बन जाएगा। +14 और +24 इज इक्वल्स टू कितना, 48, सॉरी 48 नहीं, कितना होना चाहिए 38। तो ये हो जाएगा 38 और आई वाले टर्म में 28 - 12 विच इज इक्वल्स टू 1 और 6 मतलब 16। ठीक है, तो +16 आयोटा ये मिल जाएगा इस तरह से। अब आगे क्या दिख रहा है, तो और देख लो, इधर मिलेगा z मतलब क्या बोलना चाहिए, न्यूमरेटर को ऐड कर लो ना, न्यूमरेटर को ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 38 + 16 आयोटा एज इट इज, और अपॉन में दिख गया अपने को कितना, 38 + 49 इज इक्वल्स टू 15 5 कैरी 1 7 और 8 85 हो जाएगा। तो z इज इक्वल्स टू अपने पास आ गया, देख लो इतना 38 अपॉन 85 + 16 आयोटा अपॉन 85। क्लियर, ये आ गया। तो ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। अब z बार निकालना है, तो z बार के लिए करते क्या है, x को तो एज इट इज रखते हैं, x को तो एज इट इज रखते हैं, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देते हैं। तो ये मिल गया अपना z बार। ओके, तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पता कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कॉन्जुगेट को निकालने के लिए और कुछ भी क्या कर सकते हैं हम। तो सपोज किया हमने एक और क्वेश्चन,
क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर एक और क्वेश्चन, तो z इज इक्वल्स टू अपने पास मिल गया, क्या लेना चाहिए अपने को, ये आ जाएगा, छोटा एक नंबर लेते हैं, तो 2 से 2 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा, ये मिल गया। तो अब क्या करो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को निकालने के लिए एक स्टेटमेंट याद रखो, टू फाइंड conjugate of complex number, to find conjugate of complex number replace कर दो किसको, replace I to माइनस आई, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो और सॉल्व कर दो, वही अपना कॉन्जुगेट हो जाएगा। यानी कि क्या करना चाहिए, z बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसका, इस z का z बार कितना आ जाएगा, इस z का z बार जो है वो अपने को मिल जाएगा 2, i को माइनस आई से तो ये बन जाएगा प्लस आई, और अपॉन 3 माइनस 2i बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो वैसे ही जनरल तरीके से अपने, तो आंसर डायरेक्टली तुम्हें कॉन्जुगेट मिल जाएगा, यानी कि कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ जाएगा, करो क्रॉस रैशनलाइजेशन करने के बाद सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हमें अपना कॉन्जुगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे अगेन वही सेम चीज़ बन जाएगी, है ना। तो 9 प्लस 4 और ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, यानी कि अपने पास कितना मिल गया, जल्दी जल्दी करो, तो 6 माइनस 2 तो 4 प्लस 7 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा 7, 9 प्लस 4 विच इज़ 13, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे अपन तो 4/13 और 4/13 माइनस 7/13 प्लस 7/13 आयोटा। तो ये डायरेक्टली हमें z बार मिल गया, यानी कि फिर लास्ट में वो काम नहीं करना पड़ा, है ना, जो हम कर रहे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ और देन उसको चेंज करो, माइनस आयोटा मतलब y कोऑर्डिनेट को चेंज करो, नेगेटिव करो, प्योरली नहीं बोलना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव करना पड़ता है ना, तो इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव बाद में करने की जरूरत नहीं है। और ये काम हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। तो ये बात जो हमने लिखी है ना इधर पे, वो हमेशा लागू होती है हर जगह, है ना। तो यानी कि अगर आपकी बार आगे से कुछ भी ऐसा होगा तो हमें इस बात का याद रखना है कि सीधा आप पहले तो ये अप्लाई करो और उसके बाद अपने तरीके से उसको सॉल्व कर दो, तो ये कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये होगा। फिर इसके बाद अब अपन और भी देखना पड़ेगा क्वेश्चंस, तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर है तो, जस्ट 1 मिनट। चलिए ठीक है, रहने दीजिए, तो इतना ही काफी, इतने 2 क्वेश्चन काफी है। तो बेसिक आइडिया हमने ले लिया कॉन्जुगेट क्या होता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। अभी हम सिर्फ कॉन्जुगेट को पढ़ रहे हैं और यूज करना सीख रहे हैं कि क्वेश्चंस में अगर दिख गया मिल गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आगे अपना नया टॉपिक है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अपना नया टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ओके, मॉडुलस क्या होता है अभी, तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, द मॉडुलस ऑफ z इज मॉड ऑफ z, इस तरह से लिखना है हमें, ये इसका मॉडुलस कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो, क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हर चीज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, तो इसका भी होता है, ठीक है। ये अपने पास रियल एक्सिस, ये अपने पास इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो और मार्क कर लो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसको बोल दिया x प्लस आयोटा y, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये और ये, ठीक है, ये x ये y। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी दूरी ओरिजिन से कितनी है, तो ओरिजिन से दूरी मतलब ये तो है, इसी को बोलते हैं मॉड z की दूरी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है उसी को हम मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये इसका जनरल मीनिंग है, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा के रख लें।
ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो फाइंड करना है तो देखो इधर ही तो दिख रहा है डायग्राम में, ज्योमेट्री में ही तो दिख रहा है फाइंड करना उसका। तो देखो ये क्योंकि x है ना, ये x है, ये क्या है, ये y है, तो और ये 90 डिग्री है, तो मॉड z निकालना कैसे निकालेंगे, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इज मॉडुलस का ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, रहेगी ना, हमेशा ही रहेगी। ये हो जाता है मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपसे कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो 5 माइनस 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड z बताओ क्या होगा, तो सीधे सीधे इसमें से x ढूंढो और y ढूंढो, तो x क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। हालांकि माइनस और प्लस से यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि माइनस है कि नहीं है, तो यहाँ पर अपना मॉड z जो है वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 34, ये मिल गया मॉड z। अब देखना इसी का कॉन्जुगेट लिखो एक बार आप, तो मॉड z बार मतलब इधर से हमने लिया z बार, तो z बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा। अब इसका मॉड निकाल के देखो जरा, मॉड ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ z, तो कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉड निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और आगे की बात आप शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आगे आंसर आ गया, आंसर अगेन 34, यानी कि इस बात को जब हमने समझा है उसको नोट करके लिख लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ सॉरी मॉडुलस ऑफ z और मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये बात को हमने समझा और दिमाग में बिठा लिया, ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात को और देख ले, दूसरी बात क्या, अगर z है, इसी का एग्जांपल लेते लेते हम प्रॉपर्टीज इसकी, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी लिख देते हैं, ठीक है, सारी तो नहीं, कुछ लिख देते हैं। तो देखो जैसे कि हमें मिल गया माइनस जेड है, तो माइनस जेड इसी जेड को ले रहे हो तो उसी का नेगेटिव करना है, तो हो जाएगा -5 प्लस 3 आयोटा, है ना। तो ये जो जेड हमने पहले लिया था ना वही जेड, इसी जेड को लेना है हमें। निकालो इसका माइनस जेड का मॉड निकालो, अगेन वही सेम आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -5 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इज अंडर रूट ऑफ 34, फिर से वही आ गया, है ना, सेम। अब और क्या कर सकते हैं, माइनस जेड ले लिया, जेड ले लिया, कॉन्जुगेट ऑफ जेड ले लिया, अब एक और ले लो जल्दी से, अब अपन ले लेते हैं जेड आयोटा। जेड आयोटा क्या बन जाएगा, जेड आयोटा बन जाएगा 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा जेड आयोटा इज इक्वल्स टू 5 आयोटा प्लस 3। इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस और निकाल दो, इसका मॉडुलस निकालने जाएंगे अगर हम, तो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा बंधु, आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 34, ठीक है। तो यानी कि क्या समझे, तो यहाँ पे इसको लिख के समझ के डब्बे में बंद कर लेते हैं दूसरी बात को, कि मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ माइनस जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड आयोटा, है ना। और माइनस आयोटा कर दे तो कुछ मतलब माइनस ऑफ जेड आयोटा कर दें, यानी इसी में अगर हम एक और एग्जांपल ले लें ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, तो क्या आ जाएगा, इसी का नेगेटिव लेना है तो -5 आयोटा और -3 बन जाएगा, अगेन इसका मॉडुलस निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 34 ही आएगा। यानी कि और एक बात को हमने समझा और लिख दिया ये, कि इनमें से किसी का भी मॉडुलस निकाल दो, सारे के सारे ये मॉडुलस जो है ना वो सेम होते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये होता है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्लियर। तो बेसिकली हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टीज में पढ़ ली, और भी बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो आगे हम देखेंगे। तो ये हो गया अपना मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बढ़िया सा, एक क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। तो ये अपना फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ
फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मॉड्यूलस निकालना है आपको, निकालो मॉड्यूलस। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें और मॉड निकाल दें। ठीक है, क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टी नहीं जानते इसकी, हालांकि प्रॉपर्टी पता होती तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाता हमारे लिए। फिलहाल में एक जनरल मेथड से करते हैं। ठीक है, तो जनरल तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई, इसको मान लिया हमने z इक्वल्स टू लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने के बाद 2 प्लस 2 आयोटा और इधर हो जाएगा प्लस का ही 2 रूट 3 आयोटा और फिर आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर जस्ट मिनट, ओके, आयोटा का स्क्वायर और 2 रूट 3, तो आई स्क्वायर बन जाएगा। तो सीधा लिख देता हूँ माइनस 2 रूट 3 और अपॉन में एज इट इज रूट 3 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हो गया। तो क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास रियल पार्ट इधर और ये आ गया इधर इमेजिनरी पार्ट। तो 2 माइनस 2 रूट 3, ठीक है, और प्लस आयोटा, आयोटा कितनी आयोटा है, तो दो बार 2 आयोटा, तो इसमें भी कॉमन ले लेते हैं। 2 प्लस 2 रूट 3 और आयोटा और डिवाइड में क्या है रूट 3 माइनस आयोटा। अब देखना, क्योंकि प्रॉपर्टी जाती है तो इसमें कितनी कैलकुलेशन हो रही है और अब रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कर लेंगे अगर हम, तो अपने पास आ जाएगा रूट 3 प्लस आयोटा से रैशनलाइज करना पड़ेगा, रूट 3 प्लस आयोटा। ठीक है, करो रैशनलाइज और ऊपर से फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि भारी भरकम काम हो गया हमारे लिए। रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, रूट 3 आयोटा, क्यों ऐसा करना है ना, क्यों ऐसा करना, अपने क्या दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर इज 3 माइनस बी स्क्वायर इज आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो अपना बन गया नीचे 4 और ऊपर, और जल्दी से कर लो सॉल्व। तो ये बन जाएगा रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है और आयोटा का मल्टीप्लाई करना है। तो रूट 3 पहले इस ब्रैकेट में रूट 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें कर लेंगे, फिर अगले में देखते हैं। तो अपने पास आ जाएगा कितना रूट 3, तो 2 रूट 3 और इस वाले में जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब इधर पे भी कर लो मल्टीप्लाई, तो अपना बन जाएगा प्लस का 2 रूट 3 और ये बन जाएगा प्लस का 6 रूट 3 और इसमें आयोटा तो है ही, है ना, 6 रूट 3 नहीं, सिर्फ 6, सॉरी सिर्फ 6, इतना हो जाएगा। अब आगे आगे कर लो मल्टीप्लाई, ये इधर पे आ गया, ये इधर पे आ गया। अब आयोटा को भी कर लो दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 आयोटा माइनस 2 रूट 3 आयोटा और इधर पे जाएगा तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि -1 होता है। तो इस ब्रैकेट में अगर आयोटा का मल्टीप्लाई हम कर रहे होंगे ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा ये जो प्लस में लगा हुआ है बीच में, इसकी जगह, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह अपने पास आ जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस 2 रूट 3। क्लियर, ऐसे ही होगा ना। चलो आगे कर लो, सिंप्लीफाई सॉल्व कर लो। तो अपने पास क्या क्या मिल गया, ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में तो सीधा दिख रहा होगा 4, अब जेनोमीटर में सॉरी 4, न्यूमरेटर में कर लो। तो ये अपना 2 रूट 3 माइनस 6 और इधर पे आ जाएगा प्लस 2 रूट 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2 रूट 3 आयोटा और इधर पे आ गया माइनस का 2 और माइनस का 2 रूट 3, माइनस का 2 और माइनस का 2 रूट 3। अब आगे क्या है देख लो, लाइक टर्म्स, एक ये और एक ये दिख रहा होगा कैंसिल। ठीक है, एक ये और एक ये दिख रहा होगा कैंसिल, और क्या बच रहा है, चलो आगे सिंप्लीफाई कर लो। तो -6 और -2 इज -8 और आयोटा आयोटा 2 तो 8 आयोटा और डिवाइड में दिख रहा है 4, तो दोनों में भेज दिया 4। अपने पास मिल गया -2 प्लस 2 आयोटा, ये आ गया अपना z। तो मॉड ऑफ z क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8, यानी कि 2 रूट 2। ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टी पता होती, अल्टरनेट मेथड,
अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसे ही बता दे रहा हूँ ताकि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको यूज़ कर लें इस जगह पे। क्या होता है उसमें कि अगर एक या एक से ज़्यादा मॉड होते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो सभी जगह मॉड को क्या कर सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मॉड ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z3 और इस तरह का कुछ भी लिखा हुआ है मॉड के फॉर्म में, तो मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं डायरेक्टली। यानी कि इस नॉलेज के हिसाब से हमारा जो Z है, Z इक्वल्स टू अपने पास है 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है, और 2 प्लस 2 आयोटा और अपॉन में है रूट 3 माइनस आयोटा। ये तो अपने पास ये मॉड Z निकालना है तो सबका सबका निकाल दो एक साथ में, तो ये आ जाएगा। पहले वाले इस पार्ट का निकाल देते हैं, इस पार्ट का निकालने जाएंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर विच इज 3, है ना। और अगले वाले का निकालने जाएंगे तो इनटू में ही आएगा अंडर रूट ऑफ, अगला इसको निकालो सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर मतलब 2 और अगेन 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। अब थर्ड वाले का फाइंड करो, इस वाले का फाइंड कर ले। इस वाले का फाइंड करने के लिए डिवाइड में क्या क्या मिल जाएगा अपने को मिल जाएगा रूट 3 का स्क्वायर विच इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज 1, तो देखते हैं ये और ये कैंसिल हो गया। मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू 4 प्लस 4 जो कि हमने इधर पे किया था, और आंसर हमारा अंडर रूट 8 विच इज इक्वल्स टू आ गया 2 रूट 2। समझे? अगर प्रॉपर्टी पता होती तो कितना आसान हो जाता हमारा ये काम। तो प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे, सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। अभी फिलहाल में हमने बस कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस को पढ़ा, समझा और ज्योमेट्रिकल मीनिंग दोनों के देखे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। इसको पढ़ने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सेकंड एमएलई है उसके क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जाइएगा और देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सेकंड एमएलई है उसमें जो मैंने बताया उस टाइप की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी हेल्प मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।